आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल दिया गया खींचे तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई तार हमारा है जिसकी लंबाई L है, उस पर अगर हम बल लगाते हैं, बल F लगाते हैं, तो इसमें जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसका हमें सूत्र निकालना है। स्थितिज ऊर्जा का कारण क्या है? क्योंकि जो हम जानते हैं कोई तार मान लीजिए, ठीक है, अगर इस पर आप बल लगाएंगे तो क्या होगा, ये इसके अंदर जो है कण अणु होते हैं जो क्या करते हैं कि जिसके अंदर अंतर आणविक बल होता है। ठीक, आप जानते हैं बहुत छोटे छोटे अणु होते हैं बहुत सारे, जो कि एक दूसरे से बधे रहते हैं, क्योंकि ठोस है, अंतर आणविक बलों से बंधा रहता है। ठीक है, जब इसे खींचेंगे आप तो क्या होगा, इसमें इसके आकार तथा आकृति में परिवर्तन होने की कोशिश करेगा। ठीक है, और जैसे आप छोड़ेंगे तो अपनी वापस स्थिति में आ जाता है, जिसे आप प्रत्यास्था कहते हैं। ठीक है, तो जब आप किसी खींचेंगे तो ये अंतर आणविक बल जो होते हैं वो क्या करेंगे, इसे अपनी स्थिति में लाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप जब अंतर आणविक के विरुद्ध आपको इसको खींचने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कार्य होता है इसी कार्य को हम लोग प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जो कि इसमें तार में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम लोग प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यही हमें निकालना है, यानी कि किया गया कार्य अगर हम निकाल लें W तो वो हमारा U के बराबर होगा। ठीक है, तो मान लिया मैंने कोई तार है L जिसकी लंबाई L है, और मैंने मान लिया इसका क्षेत्रफल जो है कैपिटल ये है। ठीक है, तार का क्षेत्रफल। अब मैंने कोई बल L लगाया, F लगाया, तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि क्या हुआ, तार में थोड़ा सा वृद्धि X हो गई। ठीक है, तार की लंबाई में X की वृद्धि हो गई। तो आप अगर प्रतिबल और विकृति निकालें, क्योंकि हमें स्थितिज ऊर्जा Y के पदों में निकालना होगा। ठीक है, कार्य निकालना है, कार्य के लिए हमें बल चाहिए होगा और बल के लिए हमें प्रतिबल पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि अनुदैर्घ्य प्रतिबल क्या होता है, अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति उत्पन्न होगा इसमें। तो प्रतिबल क्या होता है, जिसे सिग्मा से दिखाया जाता है। अनुदैर्घ्य प्रतिबल ये होता है हमारा बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, और विकृति क्या होती है, हमारी लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो x वृद्धि हो रहा है, प्रारंभिक लंबाई L है। तो यहाँ से अगर हम जानते हैं कि y बराबर क्या होता है, यंग गुणांक, चूंकि जानते हैं प्रतिबल बटे विकृति होती है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं F बटा A, और इसको लिखते हैं x बटा L, L ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी से यहाँ से हम बल निकाल सकते हैं। बल बराबर क्या हो जाएगा हमारा y a x बटा L। मैं इसे समीकरण 1 लिख देता हूँ, क्योंकि कार्य के लिए हमें बल की जरूरत थी। अब मान लिया हमने कि क्या हुआ, हमारा तार को अगर आगे हम लोग अनंत सूक्ष्म लंबाई, थोड़ी सी लंबाई dx तक निकालें, तो उसके लिए जो किया गया कार्य होगा क्या होगा, dw होगा। ठीक, मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ कि dx जो है खींचने में थोड़ा सा सूक्ष्म लंबाई लेके खींचने में किया गया कार्य क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं मान ले रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर खींचने में कार्य अगर dw निकाल लेंगे तो पूरा जितनी लंबाई में वृद्धि हो रहा है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम छोटे छोटे भाग को हम जानते हैं जोड़ के ऐसे पूरा जो जोड़ा जाता है उसको क्या करते हैं, समाकलन कहते हैं। ठीक है, तो अगर छोटे से एक अवयव का निकाल लेंगे, उसको पूरे यहाँ तक लंबाई तक समाकलन कर देंगे, तो हमें पूरे अवयव का क्या मिल जाएगा, कार्य मिल जाएगा। इसलिए मैंने से एक छोटा dx भाग तक मान लिया कि लंबाई में dx वृद्धि हो गई, तो उसके विरुद्ध जो है खींचने में किया गया कार्य क्या होगा, अगर उसे dw लिखें तो dw बराबर होगा बल गुणे विस्थापन, आप जानते हैं। तो बल का मान हम लोग समीकरण 1 से रखेंगे तो हो जाएगा y a बटा L इंटू x dx। ठीक है, ये समीकरण 2 देता हूं मैं इसको। ठीक है, अब तार की जो मूल लंबाई यानी कि हमारा जो L है, L से हम लोग मान लेते हैं कि लंबाई L प्लस डेल्टा या L प्लस L हो गई। स्मॉल l जो है इस तार में वृद्धि है। ठीक है, तार में जो वृद्धि हमारी है वो बराबर है L। ठीक है, तो हमें मतलब x कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समाकलन हमें x बराबर 0 से लेके x बराबर L तक अगर समाकलन कर दें इस समीकरण 2 का, तो हमें किया गया कार्य मिल जाएगा पूरे तार में। ठीक है, उसको खींचने में। ठीक है, तो W बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन 0 से स्मॉल l, ये हो जाएगा बल यानी कि y a बटा L इंटू एक्स dx। अब देखिए यंग प्रत्यास्था गुणांक पदार्थ के का गुण होता है, ये नियतांक है हमारा, a भी नियतांक होगा क्योंकि त्रिज्या नहीं बदल रही उसकी। ठीक है, मान लेते हैं कि वो लंबाई में वृद्धि हो रहा है, तो हमारा a भी नहीं बदलेगा, L लंबाई भी, प्रारंभिक लंबाई तो बदलेगी नहीं। तो ये पूरी चीज़ें आपकी क्या है, नियतांक हैं, तो इसको आप बाहर ले सकते हैं। और x का अगर समाकलन करेंगे आप तो y बटा AL हो गया, और इसका समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर बटा 2, 0 से L आप इसका समाकलन मतलब लिमिट लगा दिए, तो यहाँ से हो जाएगा y ये होगा y a बटा L इंटू y a L स्क्वायर बटा 2L लिख सकते हैं आप इसको।
ठीक है। यही कार्य हमारा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, उसमें कार्य में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, जिसे हम U से लिखते हैं। तो U बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 YA L²/L। ठीक है, ये आपका समीकरण हो जाएगा। ये हमसे कह रहा था निकालने के लिए कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकालिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और सूत्र इसे बना सकते हैं। देखिए, अगर क्या करें हम लोग यहाँ पे इसको एक तरफ ले लें, देखिए यहाँ पे 1/2 मैं लिख दे रहा हूँ, इसको Y L/L इंटू L/L इंटू A इंटू L। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पूरे समीकरण में मैंने L से गुणा और L से भाग दे दिया। ठीक है, तो देखिए ये Y L²/L² बन जाएगा, यहाँ पे ऊपर AL होगा, तो AL को एक साथ लिख दिया मैंने, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से 1L/L को एक साथ लिख दिया, तो समझिए 1L/L एक साथ हो गया, बचा L/L, तो मैंने उसको YL के साथ लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ से देखिए AL क्षेत्रफल गुणा लंबाई क्या हो जाएगा, आयतन, और L/L आप जानते हैं विकृत होती है, और YL/L क्या होगा, प्रतिबल होगा। प्रतिबल कैसे होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि Y बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है, तो यहाँ से प्रतिबल क्या हो जाएगा, Y इंटू विकृत क्या होता है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, तो प्रतिबल बराबर हो जाएगा YL/L। तो यहाँ से आप U का एक और समीकरण यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल गुणे विकृति, मतलब अगर आपको निकालना हो गुणे आयतन। ठीक है, तार का आयतन अगर आपको निकालना हो कि उसमें अंग प्रत्यास्थता गुणांक, मतलब सॉरी, हमारा प्रत्यास्थता स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो आप इन दोनों सूत्र में से किसी एक से भी निकाल सकते हैं। ये दोनों आपके स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, संचित स्थितिज ऊर्जा कितनी तार में होगी, वो आपका ये सूत्र होगा। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।